आप अकेले खुश रहना सीखो। अकेला एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के और महसूस करने का नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है तो किसी के लिए अकेले रहना जेल हो सकता है। आमतौर पर हम हमारी जिंदगी में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। अगर किसी भी काम में, किसी भी तनाव में कोई आकर हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है, और इसी डे टू डे लाइफ में किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है ना, लोगों के साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर डिपेंड रहना शुरू कर देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी जिंदगी में किसी इंसान की बहुत वैल्यू दे और बदले में वो हमें बिल्कुल भी भाव ना दे, बिल्कुल साथ ना दे, या फिर साथ देने की बजाय हमें नीचा दिखाने की, हमारे में कमी निकालने की कोशिश करे तो बहुत बुरा लगता है। समस्या तब हो जाती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर हो और ये दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। आप ही रहना तो इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेले खुश रहना सीखो। आपको इतना किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहाँ पहुंचाना है, क्यों पहुंचाना है, यह डिसाइड करने वाले आप होते हो, ना कि स्वार्थ में लिपटी हुई दुनिया। मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने की बजाय अकेले रहकर शांत होकर ये सोचने की जरूरत कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना जरूरी नहीं है? कितने काम है इस दुनिया में जो उस इंसान को वेट करते रहते हैं, जो उन कामों को कर सकता है। कितने चैलेंजेस है इस दुनिया में जो आप जैसे लोगों का वेट करते रहते हैं कि कोई आप जैसा तगड़ा इंसान आएगा और उन चैलेंजेस को गले लगाएगा। जिंदगी का मजा अकेले रहने में। झुंड में तो भेड़ बकरियां रहते हैं। झुंड में कोई भी भेड़ बकरिया की तरह मैं ठेठे कर सकता है, लेकिन मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए शेर भले ही अकेला है लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है इसका मतलब ये है कि उसके जितना ताकतवर कोई और दूसरा नहीं है। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहाँ पर पहुँच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो। आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती है। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के जजमेंट के थ्रू होके नहीं गुजरते। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि अकेला इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी और हार भी हुई ना तो उसकी। आप अकेला पैदा क्यों हुए थे? जो भगवान ने ऐसा कोई पैदा नहीं किया जो आपके साथ पैदा हुआ और आपके साथ हर काम में रहा और हर कदम में आपका साथ दे। क्यों कोई ऐसा इंसान नहीं भेजा ऊपर वाले ने जो इस धरती पर तब मरेगा जब आप मरोगे? क्योंकि जिंदगी का अकेलेपन है। जब जिंदगी का सार अकेलेपन में है ना, तो आपका इस मजेदार में खड़े होकर यह सोचना कि इसी के साथ से आपको खुशी मिलेगी, जिंदगी जीने का मकसद मिलेगा, तो फिर वो आपकी भूल है। और जब किसी का साथ इतना जरूरी है तो फिर वो इंसान मरता क्यों नहीं है? जब आपकी मृत्यु होती है तो उस इंसान को फिर क्यों नहीं होता जब आप पल पल मरते हो? जिंदगी का सार अकेले में है। जिंदगी एक हवन है जिसको केवल खुद के खून और आंसुओं से सीखना पड़ता है। आपको डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग अकेले हो जाते हैं या जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की चाल ना समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले सहना सीखो। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं मार सकता ना, तो आपके मन का दर्द कोई कैसे मार सकता है? क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको चोट कहाँ पर आई है। कई लोग कहते हैं कि अकेला बंदा खुश नहीं रह सकता, बल्कि सोच तो ये कि अकेला बंदा ही खुश रह सकता है। शब्द से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। कई बार शब्द वो सब बयां नहीं कर पाते जो खामोशी बयां कर देती है। कई बार कुछ कहने से अच्छा ही चुप रह जाओ, दूर चले जाओ, अकेले रह जाओ और विचार करो अपनी जिंदगी पे। जरूरी क्या है, रास्ता किधर है, समस्या किधर है और हल किधर है, जरूरतें क्या है, जिम्मेदारी किधर है और मजबूरी किधर है, खुद से नजदीकी किधर है और दूरी किधर है। सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद बन जाए तो क्या कोई आपको हट कर पाएगा, दुखी कर पाएगा? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद बन जाए तो कोई आपको दर्द दे पाएगा? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आप खुद बन जाए तो कोई इस सपोर्ट को गिरा पाएगा? सोचिए, अगर आपने खुद को अपने दिल में जगह दे दी
तो क्या हुआ, आपको धोखा दे पाएगा? किस्मत वाला है हर इंसान जो ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो खुद के साथ जिंदगी भर रह सकता है। इस बात की गहराई को समझिए। भागदौड़ की जिंदगी में आप कोई समस्या आती है ना, जब कोई दुख आती है तो आप मैक्सिमम टाइम्स किसी दूसरे के साथ ढूंढने की कोशिश करते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसू पूछ के जाए। पर ध्यान रखना, आंसू भी आजकल तभी पूछे जाते हैं ताकि आप उस इंसान के काम आ सके। ये दुनिया रिश्तों से नहीं मतलब से जुड़ी है। ये दुनिया स्वार्थ से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलती है। क्या फर्क है आप में और किसी और में? यही ना कि आपको दूसरे लोग आपसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं, आपको दूसरे लोग आपसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं, तभी तो आप उनके साथ का इंतजार कर रहे हो। जिस दिन ये बात समझ जाओ कि दुनिया में ताकतवर कुछ भी नहीं है, केवल खुद के आत्मविश्वास है, तो समस्या यहीं से बैकगर में जाना स्टार्ट कर देगा। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकत वो इंसान है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बड़ा है। खुशी को दूसरे के साथ पर डिपेंड करने वालों, ये बात समझ लो कि खुशी केवल और केवल आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करती है। खुशी एक आदत है जो आपको बनानी पड़ती है। मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। कोई आए कोई जाए, कोई गाली दे प्यार करे श्राप दे, मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। मुझे सीखना है खुशी कैसे रहा जाता है, खुशी कहाँ होती है। और जब यह सवाल पूछोगे हमेशा हर वक्त खुद से कि खुशी कहाँ पाई जाती है, तो जवाब यही मिलेगा कि खुद के अंदर खुशी होती है। और खुद से जुड़ने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ता है, कनेक्ट रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको आजाद रहना पड़ता है, दूसरों के साथ से आजाद रहना पड़ता है, दूसरों की उम्मीदों से आजाद रहना पड़ता है। सफलता पाने के लिए भी हर व्यक्ति अकेलापन के दौर से ही गुजर कर आया होता है। चलो मान लो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक कन्फर्म है कि अकेले बंदा ठान ले ना तो पूरी दुनिया हिला कर रख सकती है। अगर बंदा ठान ले तो पूरी दुनिया से भारी पड़ सकता है। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, अकेलापन मजबूरी नहीं मौका है, और इस मौके को भुनाने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। आपको नहीं झुकना चाहिए इस मौके को भुनाने के लिए। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस दुनिया से 10 कदम आगे होकर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।